नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित संख्या योगी पीठ के पीठाधीश्वर योगी रामानंद दास का नगर के परानापुर मोहल्ले में जयप्रकाश उपाध्याय के आवास पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर धार्मिक कवि पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, साहित्यकार संजय कुमार पांडे, सरस कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया। कवि सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने अपनी स्वरचित पुस्तक राम महिमा सागर की भेंट की। कार्यक्रम के दौरान योगी रामानंद दास महाराज ने शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए इसे मानवता का घोर अपमान बताया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का पद सनातन संस्कृति में सर्वोच्च और पूजनीय है, किंतु वर्तमान समय में उनकी गरिमा को ठोस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। योगी रामानंद दास ने कहा कि धर्म पर राजनीतिक का प्रभाव बढ़ने से संत समाज आहत है और पूरे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने संबंधित प्रकरण में दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग की। इस अवसर पर अमर बहादुर यादव, हरीश उपाध्याय, आशुतोष सिंह, रजत कविकांत उपाध्याय, सुरेंद्र उपाध्याय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं करीब 1999 से लेकर के अब तक आजमगढ़ में 400 गांवों का घर घर भ्रमण किया है। देवखीरी, कमैनपुर, हरैया, हरिहरपुर, किशनदासपुर, गंगटिया, बेलनाडीह, फिरोजपुर से लेकर के हलुआडीह तक और प्रत्येक तहसीलों में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण हुआ है। और भ्रमण का उद्देश्य था कि प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की परंपरा, स्वामी विवेकानंद जी की परंपरा, पूज्य श्री महात्मा गांधी जी की परंपरा को शेष रखना। ग्राम विकास कार्यक्रम और धर्म प्रचार में बनना जाए स्वामी जी मान, सबके सेवक बन वादान, घर घर घूमें करें प्रचार, समझावें सबके अधिकार। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी भारत भारती में और हिंदू नामक पुस्तक में इसका उल्लेख किया है कि प्रत्येक साधक का, संत का कर्तव्य बनता है। आचार्य श्री विनोबा भावे जी ने करीब अपने जीवन काल में 20,000 गाँव का भ्रमण किया था और 34 लाख एकड़ ज़मीन जिनके पास भूमिहीन लोगों को प्रदान की थी। भूमिहार लोगों से, जमींदार लोगों से, बड़े लोगों से, धनी लोगों से। उसी प्रकार का मेरा संकल्प रहा है कि संत परंपरा का पावन कर्तव्य बनता है कि गांव-गांव में यात्रा करना, धर्म प्रचार करना और निरीह भाव से, कोई धन की लालसा ना रखते हुए प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसी उद्देश्य से मैं आर्यमगढ़ की पावन धरा आजमगढ़ में आया हुआ हूँ। और जितने हमारे संगी साथी यहाँ विराजमान हैं, ये बहुत पुराने साथी हैं, 20-25 साल से संपर्क है। सुभाष जी से, प्रवीण भाई से, जयप्रकाश जी से, रवि कवि से, ये नन्हे मुन्ने बालक रहे होंगे, संजय भाई, वहाँ हरीश जी, रजत जी, और यहाँ पर मौजूद पद्माकर जी और आप भी, सभी भाई बंधुओं से करीब यहाँ 20,000 लोग हैं जिनको मैं रूबरू नाम पाए जानता हूँ जिले में। महाराज जी, आजकल एक देखने में आ रहा है एक शंकराचार्य विवाद जो प्रयागराज से शुरू हुआ, उसको लेकर सरकार और शंकराचार्य के बीच जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप और मुकदमे तक बारी हो रही, इस पर आपका क्या विचार है? आदिगुरु शंकराचार्य जी की पावन परंपरा करीब 2500 वर्ष हो चुके हैं। भगवान गौतम बुद्ध के उपरांत में एकमात्र शंकराचार्य जी का भारतीय सनातन संस्कृति में पूज्य पद माना जाता है और बहुत ही आदर और गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। आज के समय में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा की दृष्टिकोण का जो नज़रिया बदला है, उसके कारण से काफ़ी शंकराचार्य की महिमा गरिमा के लिए धूल दूषित किया जा रहा है। सबसे पहले चाहे माननीय मोदी जी हो या कोई प्रधानमंत्री हो, उसका जो राजनीतिक विषय है उसी तक हस्तक्षेप रखना चाहिए। लेकिन धर्म के ऊपर भी राजनीति का असर आ गया है, इसलिए उनके ऊपर में मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने का आइडिया और सूझबूझ बहुत गलत है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो एक व्यभिचारी आदमी के द्वारा लगाए गए हैं। ना वो संत है, ना महात्मा है, कहीं से कहीं तक नहीं, वो अपराधी है। यदि कल मोदी के ऊपर में वही आरोप लगा दिए जाएँ, योगी जी के ऊपर में वही आरोप लगवा दिए जाएँ, झूठे तथ्य, तो हम लगवा सकते हैं, आप भी लगवा सकते हो। हज़ारों लाखों लोग हैं जो लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो क्या योगी मोदी अच्छा अनुभव करेंगे? जब उनकी मानहानि होगी, जब उनका वो अपमानित किया जाएगा। महाभारत में एक ही शब्द, एक ही उदाहरण दिया गया है, आत्माना परिकूलानि परेशान न समाचरित। जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता है जो आचरण, वो दूसरों के प्रति ना करें। जब योगी जी के ऊपर में मुलायम सिंह जी ने मुकदमा लगा करके उनको जेल में डाला था तो योगी जी रो रहे थे
तो मैंने क्या कौन सा गलत काम किया है? वही काम यदि योगी जी के पास रिपीट कर दिया जाए, या मोदी के ऊपर में करवा दिया जाए, हमारे ऊपर करवा दिया जाए, आपके ऊपर में करवा दिया जाए, यदि आप निर्दोष हैं तो आपको कितना खराब लगेगा, कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा। आपकी राजनीति, आपका विचार तारतम्य यदि नहीं मिलता है, विचारधारा, वो बात अलग है। लेकिन निर्दोष आदमी, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी पार्टी का हो, उसके ऊपर में मिथ्या आरोप नहीं लगना चाहिए। पूरा हिंदू समाज दुखी है। और जो खास करके लोग सोच रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है, ये मज़े की बात नहीं है। कल ये दिन उनको भी देखने पड़ेंगे। सरकार चेंज होने दीजिए, कभी न कभी उनको भी ये दिन देखने पड़ेंगे। जो अपमान का दौर अभी मुक्तेश्वरानंद जी या किसी को भी देखना पड़ रहा है, उनके लिए भी देखना पड़ेगा। ये तो सामान्य सी बात है। और वो भी ऐसे अनाचारी व्यभिचारी के द्वारा आपने आरोप लगाया है, जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं है, ना संत है, ना महात्मा है। लेकिन तथाकथित जो मीडिया, जो धोखे वाली मीडिया है, वो ये साबित करना चाहती है कि शंकराचार्य व्यभिचारी हैं, या नेता लोग साबित करना चाहते हैं तो व्यभिचारी हो गए हैं। लेकिन इस आरोप लगाने का प्रयोजन ये होगा कि हमारा संत समाज ही बदनाम होगा, हिंदू धर्म ही बदनाम होगा। मानवता का घोर अपमान है, केवल धर्म कर्म का नहीं, एक निर्दोष व्यक्ति के लिए। इसलिए हमारा कहना ये है कि ये पहली बात तो एफआईआर रद्द होना चाहिए थी। एफआईआर को रद्द करने के बाद में उस आशुतोष ढोंगी के ऊपर में मुकदमा होकर के उसको जेल में डाला जाना चाहिए था। लेकिन मीडिया और सरकार प्रोत्साहन कर रही है, निंदनीय कार्य है। श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के गुरुदेव अवैधनाथ जी कहा करते थे कि शंकराचार्य पद की गरिमा हमारे लिए स्वयं रखनी पड़ती है। खड़े होकर के स्वागत किया था। यदि शंकराचार्य आते थे, चाहे वह वासुदेवानंद जी हों, चाहे विद्या भास्कर जी हों, या निशिलानंद सरस्वती जी हों। 2006 का सम्मेलन गुरु गोरक्षनाथ की गद्दी गोरखपुर में हुआ था, तो उसमें स्वामी अवैधनाथ जी महाराज जी ने ही स्वयं स्वागत करके, अभी मुक्तेश्वरानंद उस समय उत्तराधिकारी थे, गद्दी के अधिकारी भी नहीं हुए थे, सामान्य ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे थे, तब गोरखनाथ मंदिर में उनका स्वागत हुआ था। तो सबसे पहले जो अपना फोटोग्राफी उसको देखना चाहिए, और ये नहीं भूल जाना चाहिए कि तुम साधु संत हो। यदि अभी मुक्तेश्वरानंद बदनाम होंगे तो योगी आदित्यनाथ ही बदनाम होंगे। 2018 की बात है, एक नाथ संप्रदाय के महात्मा ने एक अराजकता का कार्य कर दिया था, तो योगी के पास में शेरनाथ जी पहुँचे। गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश हैं और जूनागढ़ गिरनार से आते हैं। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद नाथ के लिए जेल में डलवाना चाहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के शब्द थे कि ये आदित्यनाथ जी ने कहा था कि ज़मीन का मामला अलग हो सकता है, यदि संत परंपरा के किसी व्यक्ति को जेल में डलवाओगे आप तो नाथ संप्रदाय बदनाम होगा। यदि आपको नाथ संप्रदाय का इतना दुख हो सकता था, तो जो सनातन संस्कृति के गौरव के प्रतीक हैं शंकराचार्य पद, ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की बात नहीं है। ये पूरे भारतीय समाज और कानून की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। नेताओं की नकली एफआईआर जब रद्द होती हैं, केस नहीं लिया जाता है, तो एक सड़ियल मड़ियल आदमी के बिना प्रूफ के किसी व्यक्ति को सताना, किसी मीडिया ट्रायल करना, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा मानवता का अपमान कुछ हो नहीं सकता है। सरकार को भी शर्म खानी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि जब तुम्हारे ऊपर में ये घटना घटित होगी तुम्हें कैसा लगेगा, इसी भाव का अनुभव करना चाहिए। आत्मा ना परिकूलानी परेशान ना समाचरित। जो स्वयं को अच्छा नहीं लगता है और दूसरों के प्रति आचरण ना करें। उनके जो गुरुदेव हैं रामभद्राचार्य जी, वो भी बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन होकर के, वृद्धजन होकर के, गरिमाशाली पद पर बैठ कर के भी जब आपके अंदर में धृतराष्ट्र की तरह भावना प्रवेशित कर जाएगी, तो आपके ऊपर में भी वही कार्य हो सकता है। थोड़े अपने विवेक को बढ़ाएं रामभद्राचार्य। उनको शर्म खाना चाहिए कि तुम्हारा चेला ये अनाप शनाप कार्य कर रहा है और पागलों की तरह वक्तव्य दे रहा है, जिसके रोम रोम में पाप छिपा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के लिए भारतीय समाज से बहिष्कृत करके इसको समुद्र में डाल देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। क्योंकि उसके ऊपर 27 तो केस हैं। गो हत्या कसी से, गो कसी से लेकर के, रेप केस से लेकर के, ऐसा कोई केस बाकी नहीं है। जो उसका कांदला जो कि शामली के पास में है, वहाँ पर सारे थाने में केस दर्ज हैं। तो फर्जी आदमी की शिकवा शिकायत नहीं सुनी जाती पागल विक्षिप्त व्यक्ति के लिए। इसलिए संस्कृत में एक सूत्र है, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकरा। अस्त व्यस्त व्यक्ति की आज जो है मुक्तेश्वरानंद पे लगा रहा है, कल आदित्यनाथ पे लगाएगा। सरकार तो चेंज होने दीजिए, वही तो रहेगा आदमी तो वही के वही है। वो योगी आदित्यनाथ जी के लिए 2 साल पहले, 1 साल पहले वो व्यक्ति गाली दे रहा था, वही व्यक्ति है जो गाली दे रहा था। और जो ये कह रहा था कि मैं हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाऊंगा, मेरा अपमान हो रहा है।
अपमान नहीं, वो ठग है, व्यभिचारी है, बलात्कारी है। ऐसी व्यक्ति के द्वारा लिखवाई गई FIR को रद्द करना चाहिए था। और जो जज साहब हैं चौरसिया जी, जिन्होंने इस केस को संज्ञान में लिया है, उनको भी शर्म खाना चाहिए कि यदि तुम्हारे ऊपर में FIR हम करवा दें कि तुम FIR लिखवाने को तैयार हो जाओगे। FIR लिखवाने को तैयार हो जाते हो तो लिख लेना चाहिए थी। क्या इसे क्या मानते हैं, शासन और सनातन का, सत्ता और सनातन का संघर्ष? सत्ता सनातन का नहीं, इसमें योगी आदित्यनाथ भी घमंडी हैं। कुछ गलतियां अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा भी हुई हैं, व्यक्तिगत हमले उन्होंने भी किए हैं, शुरुआती दौर से गलती। लेकिन तो 2 सालों की लड़ाई में जनता को क्यों पिसना चाहिए, सनातन को क्यों पिसना चाहिए? अपने पद का परित्याग मुख्यमंत्री कर दें और शंकराचार्य का परित्याग मुक्तेश्वरानंद जी कर दें, दोनों। पर व्यक्तिगत लड़ाई लड़ो, जितनी लड़ाई हमारे लिए कोई दुख सुख नहीं होगा, कोई क्षोभ नहीं होगा। आदित्यनाथ आ जाएं, अपना गोरखनाथ मंदिर परित्याग कर दें और शंकराचार्य अपना मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पद का परित्याग कर दें। इसके बाद तुम लड़ो, मरो, मिटो, हमारे लिए कोई गम नहीं होगा। तुम कहाँ से हो, क्या हो? क्योंकि तुम जो धर्म का वेश धारण करके, चोला पहन कर, भगवा पहन करके जो भगवा को अपमानित करवा रहे हो दोनों बैठ करके, उससे हिंदू समाज का पतन हो रहा है, गर्त में जा रहा है। अन्य साधु संतों को भी हे दृष्टि से देखा जाएगा, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखना शुरू कर देगा समाज। तुम्हारा तो कुछ नहीं घटेगा, तुम तो मुख्यमंत्री हो गए या तो आप धन वैभवशाली हो, संपन्नता है। लेकिन जो आम साधु समाज में मेहनत करता है, जिसका जोर होता है, जैसे मैंने स्वयं अपने जीवन काल में 4000 गाँव का भ्रमण किया है, 140 जिलों का घर गाँव भ्रमण किया है, तो उसका क्षोभ तो हम जैसे साधुओं को होना होगा ना। इनको क्या है, इनको कुछ नहीं होने वाला है। जिस व्यक्ति के जीवन में जो गांव चला हो, घर घर चला हो, जिस व्यक्ति ने मेहनत परिश्रम किया होगा, केवल सनातन संस्कृति के लिए लड़ा होगा और जो गया होगा, सबके अंदर में प्रेम भाव फैलाएगा होगा, उस व्यक्ति के लिए गला नहीं हो सकती। जो आपके मुद्दे हैं उस पर तो आप काम कर नहीं रहे हो, जैसे धर्मांतरण पर रोक, समान नागरिक संहिता पर कार्य या जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य, भाजपा ने इस संदर्भ में कोई काम नहीं किया है। यदि रही बात मंदिर की, तो ना तो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बना है, ना श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हुआ है। अशोक सिंघल जी कहते कहते ख़त्म हो गए कि 7500 हिंदू धर्म स्थल हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए। 12 साल हो चुके हैं, इस सरकार ने इस संदर्भ में कोई कार्य नहीं किया है। जो कार्य करना चाहिए था कि 317 धारा हटने के बाद में कि हिंदू बाहुल क्षेत्र जम्मू था, वहाँ पर हिंदू बाहुल क्षेत्र राज्य को अलग बनाना चाहिए था, वो भी नहीं बन पाया है। काम कुछ भी नहीं है, जो भी अनाप शनाप काम हो सकते हैं वो सब चल रहे हैं। इस धर्माचार्य को नहीं बुलाना है, उसको बुलाना है, इसकी उपेक्षा करना है, उस साधु को बुलाना है, उस नेता को जेल में डलवाना है, उसको बदनाम करना है, ये सब चल रहा है। लेकिन जो काम होना चाहिए था वो काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं।